नमस्कार, 10 में है दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे मुंबई से देख रहे हैं आप लाइव बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में है दम में आज बात करेंगे किस तरह क्रूज ड्रग्स केस की जो लड़ाई है वो राजनीतिक उठापटक पर जा पहुंची है। आर पार की जो सियासी जंग है वो तेज होती जा रही है और कौन से दो चेहरे हैं जिनकी एंट्री ने नवाब मलिक की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों की, कैसे वो भारत के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 में दम की और सबसे पहले बात करते हैं क्रूज ड्रग्स केस मामले में कैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। तीन 3,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करके बनाई, ऐसा कौन सा भंगार बेचा, ऐसा कौन सा भंगार बेचते थे कि 3,000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई। क्रूज केस में फूटा एक और बम। मोहित कंबोज के खुलासे से मची खलबली। सियासतदानों और अंडरवर्ल्ड से जुड़े क्रूज केस के तार। सब पे मास्क लगे हुए हैं। अनिल देशमुख आ रहे हैं अंदर, नमस्ते कर रहे हैं। चिंकू पठान शायदरी में खड़ा हुआ है, बंद कमरा है शायदरी का, गेस्ट रूम में, वहां पे एक गेस्ट रूम में वो नमस्ते कर रहे हैं। किसको नमस्ते कर रहे हैं? मतलब कोई बड़ा आदमी था। आज दाऊद का गुर्गा जो मियाँ मियाँ करके ड्रग्स के साथ जिसको अरेस्ट किया गया, जिसको ड्रग्स बनाने के जिसके ऊपर आरोप हैं, और उसको अरेस्ट करने के बाद 20 बड़े पेडलर्स देश में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किए। ऐसे आदमी के साथ वहाँ पे 4 लोग थे। सुनील पाटिल भी था और मेरी इन्फॉर्मेशन है समीर खान भी था। तो मैं बताऊंगा नवाब मलिक जी इस पे क्यों चुप है। हर रोज हो रहे नए नए खुलासे से क्रूज केस की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। अब तक जो नवाब मलिक क्रूज केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े पर आरोपों की बारिश कर रहे थे, अब वो खुद आरोपों के जाल में बुरी तरह से उलझ गए हैं और आरोप लगाया बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने। खुलासे से घिरे नवाब। 2 अक्टूबर की रात क्रूज पर छापेमारी के बाद नवाब मलिक ने एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी कार्रवाई को सोची समझी साजिश करार देने में जुटे हुए थे। अब आरोप लग रहा है कि इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा शख्स एनसीपी से जुड़ा हुआ है। सुनील पाटिल जब ललित होटल में शराब शवाब कबाब की पार्टी करते थे तो जो चौथा होता था वहां पे नवाब होता था। उनके रिश्ते आज उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि उनकी बातचीत सुनील पाटिल के साथ है। क्रूज केस में सुनील पाटिल की एंट्री से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। मोहित कंबोज के मुताबिक सुनील पाटिल ही वो शख्स है जिसके इशारे पर क्रूज में हो रही ड्रग्स पार्टी की जानकारी एनसीबी तक पहुंचाई गई थी। एनसीबी से जुड़े क्रूज केस के तार। इस मामले में सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की एक क्लिप भी जारी की गई जिसमें कथित तौर पर एनसीबी अधिकारियों से मिलवाने की बात हो रही है। इतना ही नहीं, मोहित कंबोज ने आरोप लगाया कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे चीकू पठान से मुलाकात की थी। उन्होंने खुद कबूल लिया कि उनके फोन के ऊपर उनके साथ बातचीत है। उन्होंने बस समय और तारीख गलत बताई। ये रिश्ते आज के नहीं हैं, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, ये बहुत ही पुराने रिश्ते हैं गठजोड़ के। हालांकि नवाब मलिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मलिक के मुताबिक वो सुनील पाटिल को जानते ही नहीं है। इस तरह के बयानों के जरिए मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। सुनील पाटिल को मैं जीवन में कभी नहीं मिला। सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लेकिन सुनील पाटिल भी फ्रॉड है। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक की संपत्ति पर सवाल खड़ा किया है। कंबोज के मुताबिक उन्होंने संपत्ति को गलत तरीके से इकट्ठा किया है। 3,000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई। हर एक एरिया, हर एक लोकेलिटी में, मुंबई में फ्लैट, जुहू पे आपका 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कुल्ला पे आपकी लैंड। आपने इतना भी नहीं किया, नवाब मलिक जी ने खुद महाराष्ट्र में किसान बनकर किसान की लैंड खरीदी, फार्मिंग लैंड खरीदी। ये सब जैसे जैसे उनकी गुट्टियां खुल रही है, उनका आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है और झूठे आरोप बढ़ते जा रहे हैं। मोहित कंबोज के इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। एनसीपी से सुनील पाटिल का क्या है नाता? पिछले 30 दिनों के दौरान एनसीबी पर लगाए गए आरोपों की क्या है पूरी सच्चाई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ऐसा लगता है कि चीन भारत के साथ संबंध बेहतर करना चाहता ही नहीं है, बल्कि चीन तो ये चाहता है कि भारत के साथ जो विवाद रहे वो हमेशा चरम पर रहे। और इसी वजह से एक बार फिर सीमा पर LAC पर विवाद देखने को मिला है, जो तनाव की वजह बना है। युद्ध के लिए उकसा रहा है चीन। LAC पर तनाव बढ़ाने वाला जिनपिंग प्लान। चीन का सबसे बड़ा कबूलनामा। चीन चाहता ही नहीं भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद का समाधान निकले। वो चाहता ही नहीं कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरे। वो तो चाहता है सिर्फ तनाव बढ़ाना। भारत ने इस बात की आशंका पहले ही जाहिर की थी, जिसे चीनी मीडिया ने भी मोहर लगा दी और पहली बार माना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी विवाद को हवा देने में शी जिनपिंग की भूमिका अहम है। चीनी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग के इशारे में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रामक पेट्रोलिंग और चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ाने से तनाव बढ़ा। चीन और भारत के बीच सैन्य विवाद बीते 18 महीनों से चल रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। चीन पहले लद्दाख में पैंगोंग झील और गलवान घाटी जैसी जगहों पर आगे बढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे वापस लौट गया। नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन का पीछे हटना शराफत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जो बीजिंग के इशारे पर रची गई थी, जिस पर शी जिनपिंग निजी तौर पर निगाह रखे हुए थे। LAC पर चीन रच रहा है बड़ी साजिश। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विवादित क्षेत्रों को लेकर भारत और चीन के बीच अब तक 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकल पाया। इस बीच LAC के आसपास के क्षेत्रों में शी जिनपिंग ने अपनी नापाक मंशा को जाहिर कर दिया। अपनी इस हरकत से चीन ने यह साफ कर दिया कि विवादित क्षेत्रों में जमी चीनी सेना पीछे हटने के लिए नहीं बल्कि विवाद बढ़ाने के लिए आई है। हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक PLA ने मई 2020 में भारत के नियंत्रण वाले इलाकों में घुसपैठ की शुरुआत की। इसके बाद कई विवादित जगहों पर सेना तैनात कर दी। इसके अलावा तिब्बत व शिनजियांग सैन्य जिले में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की गई। विवादित क्षेत्रों के आसपास चीन अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। डोकलाम में तो सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सेना जिस तरह खुद को मजबूत कर रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, जिसको देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और घातक हथियारों का मुंह ड्रैगन की तरफ मोड़कर ये साफ कर दिया कि चीन की हर चालबाजी का मिलेगा करारा जवाब। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की इमरान सरकार ने आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए हैं, तो इसीलिए तो तालिबान की मदद से जो खूंखार आतंकवादी संगठन है उनकी मदद की जा रही है और ये इमरान खान सरकार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। तहरीक तालिबान से डर गए इमरान। आतंकियों के सामने नियाजी खान का सरेंडर। हक्कानी कराएगा TTP से समझौता। जिसने पाकिस्तान की सड़कों को लहूलुहान किया, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए निर्दोष पाकिस्तानियों के खून बहाए, उसी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने इमरान ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। उनकी शर्तों पर समझौता करने को बेचैन हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से समझौता करने के लिए नियाजी खान ने अपना मध्यस्थ बनाया है। दुनिया के खतरनाक आतंकियों में शुमार और हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को, जो फिलहाल तालिबान सरकार में मंत्री है। पाक के दुश्मन का समर्थक है तालिबान। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के बीच करीब 2 दशक से तनाव चल रहा है, जिसको तालिबान का समर्थन हासिल है। तालिबान के इशारे पर ही TTP खूनी साजिश को अंजाम देता है। नियाजी खान की मजबूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस तालिबान की मदद से TTP पाकिस्तान में खूनी खेल खेलता है, उसी तालिबान की मदद से इमरान खान TTP से समझौता करने के लिए मजबूर हो गए हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के खोस्ट प्रक्षेत्र में टीटीपी और पाकिस्तान के बीच फेस टू फेस बातचीत हुई। दोनों के बीच शांति और सुलह के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी से बातचीत कौन कर रहा है। बताया जा रहा है कि जारी खून खराबे को रोकने के लिए नियाज़ी खान पाकिस्तान की जेल में बंद टीटीपी के खतरनाक आतंकियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हथियार छोड़कर सरेंडर करने की पेशकश की, जिसे टीटीपी ने ठुकरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की नापाक हरकत की। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गुजरात के पास समुद्री तट पर मछुआरों से भरी 2 नाव पर हमला किया है। एक नाव को बंधक बना लिया गया, जबकि एक नाव वापस लौटी है। इसमें बताया जा रहा है कि एक मछुआरे की गोली लगने से मौत हुई है। समंदर में पाकिस्तान की कायराना हरकत, जलपरी पर बरसाई गोलियां। नौसेना ने भारतीय मछुआरों को बनाया निशाना। इसे आप पाकिस्तान की बौखलाहट समझें या फिर भारत के हाथों हर मोर्चे पर मिल रही हार की बेचैनी, जिसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कायराना हरकत करने पर इस कदर मजबूर कर दिया है कि इमरान के सैनिक निर्दोष भारतीय मछुआरों को निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तानी मरीन ने गुजरात के द्वारका में समुद्री इलाके में भारतीय नाव पर फायरिंग की। जलपरी नाम की नाव पर पाकिस्तानी सैनिकों ने बरसाई गोलियां। पाकिस्तानी मरीन की इस फायरिंग में एक मछुआरे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान मरीन ने यह हमला किया, उस वक्त बोट भारतीय सीमा में ही थी। वहां मौजूद मछुआरे समुद्री सीमा में मछलियां पकड़ रहे थे, तो फिर पाकिस्तान मरीन ने गोलियां क्यों चलाई? दरअसल अरब सागर में समुद्री सीमा का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, जिसका खामियाजा समंदर में जाने वाले मछुआरों को उठाना पड़ता है और इसका पूरा फायदा पाकिस्तान उठाता है। वैसे पाकिस्तान पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने मार्च में 11 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर उनकी 2 नौकाओं को जब्त कर लिया था। वहीं फरवरी में भी पाकिस्तान ने 17 भारतीय मछुआरों को देश के जल क्षेत्र में कथित रूप से प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किया था और उनकी 3 नौकाओं को जब्त कर लिया गया था। पाकिस्तान दलील देता है कि मछुआरे उसकी सीमा में घुस आते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने गोलियां बरसाई हैं, वो उसकी छटपटाहट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि समुद्री सीमाओं में अक्सर मछुआरों की नाव थोड़ा आगे पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें वापस लौटने या फिर गिरफ्तार करने की कार्रवाई होती है। इस तरह गोलियां चलाकर जान नहीं ली जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर के साथ आज 10 में है दम में फिलहाल बस इतना ही। सीधे मुंबई से आप देख रहे थे लाइव बुलेटिन। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।